जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एसबी न्यूज़ पे स्वागत है। साथियों, ये हमारा न्यूज़ चैनल है, लेकिन सबसे ज़्यादा आगरा वाले बंदों का कमेंट आ रहा था कि सर जी अब धड़कनें बढ़ रही हैं। अब मुझे भी एक शेर याद आता है, चढ़ेगी वर्दी लगेगा सितारा, दुनिया देखेगी मेरे देश के फौजियों का नज़ारा। मेरे दोस्त, जब आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं आगरा यारों के लिए, साथियों जब आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं तो जान लो आपका सिलेक्शन भी हो रहा है। क्या है साथियों, जान लो आपका सिलेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो। लेकिन साथियों, आगरा यारों के कुछ बंदों का ये भी कॉल आ रहे थे कि सर जी हमारे वेरीफाई क्यों हो रहे हैं, यानी कि हमारे निवास को पूछने के लिए नेकपाल यानी कि घर पे आए थे पूछने के लिए कि ये बंदा यहाँ का निवासी है, क्यों ऐसा हो रहा है। साथियों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपके कुछ भी पॉइंट में दिक्कत होगी, कुछ भी साथियों आपके पॉइंट में दिक्कत है, तभी वो आते हैं पूछने के लिए। लेकिन उससे घबराना नहीं है, फिर भी आपका होगा। ये मत सोचो कि उस बंदे का नहीं आया तो क्या उसका नहीं होगा। साथियों ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने ऑनलाइन के समय दूसरा निवास लगाया है, लेकिन भर्ती के समय नया निवास लेके गए हो, तो इस पे भी आ सकते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करा रखे हो, फिर इस पे भी निवास के लिए आपको वेरीफाई कर सकते हैं। का बहुत से अपडेट है, उस पर वेरीफाई करें क्या यहाँ का निवासी सही है या गलत है। जैसे पिछली बार जो भर्ती हुई थी साथियों ना, बंदे कहीं और के थे लेकिन निवास बनवा के यहाँ से भर्ती देख रहे थे। कहाँ से? जैसे बंदा हो अमेठी यारों का, लेकिन वो भर्ती देख रहा था आगरा यारों का। लास्ट में वो बंदा फिट भी हुआ, उसका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वेरीफाई फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब वेरीफाई किए तो बंदा निकला अमेठी यारों का, तो उसको बाहर करना पड़ा। इसीलिए फौज इस बार कुछ भी डॉक्यूमेंट में अपडेट है तो पहले वो वेरीफाई कर ले रही है, तभी ताकि फाइनल मेरिट के बाद बच्चे जितना सिलेक्शन हुआ है उतना ही चले जाए, बाद में छाटना ना पड़े। ठीक है साथियों, ये सारी अपडेट है, इससे घबराना नहीं है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आ रहा है। आपका अपना ही चैनल एसबी न्यूज है, ये आपके माध्यम से हर एक अपडेट अब इसी चैनल पे देगा। साथियों अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता हूं साथियों अपने मुद्दे पे, ये तो छोटी सी जानकारी थी, आपको दे दिया था। एआरओ आगरा फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा मेरिट। साथियों लो मेरिट, जैसे कुछ भी लोग बोल रहे थे कि फाइनल मेरिट कोई क्लियर नहीं कर सकता। साथियों मैं वो दावे के साथ कहता हूं, जो बंदे के साथ लग के रहेगा, जो बंदों से बीच में उनके रोडों पे खड़े होकर बंदों से बात करेगा साथियों ना, वो मेरिट क्यों क्लियर कर नहीं सकता, वो मेरिट क्यों क्लियर कर नहीं सकता। मेरठ यारों के लिए मैं खुद जमीनों पे खड़े होकर रिव्यू दिखाया था, वाराणसी यारों के लिए जमीनों पे खड़े होकर आपने खुद देखा होगा मैं रिव्यू दिखाया था। जैसे साथियों आप मेरठ यारों सॉरी आगरा यारों के हो, जैसे आप हम पे कॉल करते हो सर जी हमारा इतना स्कोर बन रहा है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम भी वैसे अब मेरठ भी वारे के बंदे कॉल कर रहे थे, बरेली यारों के बंदे भी कॉल कर रहे थे, और भी तमाम यारों की जैसे गया गया यारों के भी बंदे कॉल कर रहे थे कि सर जी हमारा नंबर इतना मार रहा है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी के अनुभव के हिसाब से जैसे मैं बताया था कि हाँ यार आपकी मेरिट इतनी जा सकती है, क्या इतनी मेरिट जा सकती है। इसीलिए साथियों उसी के अनुभव के हिसाब से मैं बताता हूं कि हाँ यार यहाँ पे कट ऑफ इतना जा सकता है। ये तो है नहीं कि इस बंदे का पेपर अब हुआ लेकिन अगले वाले बंदे को ज्यादा पढ़ने का मौका मिला, नहीं, एक साथ पेपर हुआ है, एक साथ रिजल्ट आया है। हाँ रनिंग आगे पीछे हुई है साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनकी रनिंग गर्मी में हुई थी, आपकी रनिंग सर्दी में हुई थी। सर्दी में रनिंग और भी होता है टप करना, इसीलिए आपको भरपूर टाइमिंग मिल रही थी। ठीक है साथियों, मेरिट जैसे आप हम पे कॉल किए, बोले कि सर जी हमारा 157 है, 157 बढ़ रहा है, मैं बोल दिए कि हाँ यार दोस्त आपका हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो मैं क्या मानू यार कि मेरिट क्या 160 प्लस चली गई, जब आपका खुद ही 157 बढ़ रहा था, तो मेरिट हो सकती है 157 गई हो, नहीं 155 ही गई हो। इसीलिए अनुभव के साथ, इसीलिए मैं बताता हूँ ए टू जेड साथियों। ठीक है, लेकिन साथियों ये भी एक अपडेट है, कोई भी अगर साथियों जो जमीन पे खड़े होकर रिव्यू करेगा वो क्यों नहीं बता सकता कि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। मैं खुद खड़े होकर रिव्यू कर रहा था, आप सबके बीच में था, ये भी था, ये नहीं कि मैं कहीं से अपने स्टूडियो से बैठ के बताता रहूं, नहीं साथियों, मैं साथियों आप सबके बीच में खड़े होकर रिव्यू कर रहा था, इसीलिए मुझे ज्यादा अनुभव है।
आप कोई भी कॉल करते हो मैं सबसे पहले अपडेट यानी कॉल रिसीव भी कर लेता हूँ, आपकी हर एक अपडेट की जानकारी अच्छे से बातों को सुनता हूँ तो आपको बताता हूँ। आइए साथियों हम बात करता हूँ आगरा यारों के लिए, ठीक है। ये रहा आगरा यारों के बारे में जानेंगे साथियों। जैसे आगरा यारों के दो पार्ट में रनिंग हुई थी, एक 100 का ही फिजिकल हुआ था, एक 88 का फिजिकल हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था साथियों ना, यहाँ पे इस ग्राउंड पे क्या हुआ था, बारिश हो गई थी, थोड़ा मुकाबला अच्छा ठीक ठाक हुआ था। एक्सीलेंट में साथियों यानी कि एक्सीलेंट में 10 से 12 यानी कि चलो ठीक लिया, मान लिया मैं 8 और 12 ही बंदे पकड़ रहे थे। कितना? 8 और 12 ही बंदे पकड़ रहे थे एक्सीलेंट में, 10 और 12 ही बंदे एक्सीलेंट में पकड़ रहे थे। सेकेंड ग्रुप में 20 से 25 बंदे, क्या साथियों, 20 से 25 बंदे सेकेंड ग्रुप में पकड़ रहे थे, बस इतना ही पकड़ रहे थे। यानी कि यहाँ की एक मोटा मोटा हिसाब से बता दिया हूँ, बहुत सी मेरिट डाल चुका हूँ, लेकिन आपके फिर से तसल्ली के लिए मैं जानता हूँ यार ये दिन वो है, आपकी धड़कने हर रोज, नींद नहीं आएगी, खाना यानी कि अब मैं कहता हूँ आप साइड पे हमेशा चेक करते रहना, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है साथियों, अब मैं बता रहा हूं आपकी मेरिट कितनी जाएगी, सीधा बता दे रहा हूं साथियों। अगर आपका दोस्त ना अगर 155 157 इतना है, 158 तक है, तो साथी आप सेफ जोन में रहोगे। मैं क्यों इतना बता दे रहा हूं साथियों, यहाँ पे एक्सीलेंट में बंदे कम पकड़े गए थे, इसीलिए यहाँ पे मेरिट कम जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कम जा रही है। यही मेरिट मेरठ यारों के लिए भी गई थी, यही मेरिट साथियों 56 तक क्वेश्चन, जो बंदा जिसका 156 बन रहा था उस बंदे का 200 सिलेक्शन हो गया था। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे सटीक जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, सबसे सटीक। अब साथियों आप जान चुके हो, अब आइए हम सीधा टीडीएन के लिए। साथियों जो कहते हैं कि अब टीडीएन में बहुत टफ होता है होना, सिलेक्शन लेना, अब साथियों हम टीडीएन के बारे में बता दे रहा हूँ। टीडीएन दो पार्ट में होता है साथियों, इसमें भी 100 का ही फिजिकल होता है, 88 का भी फिजिकल होता है, लेकिन साथियों एक होता है, चलो 8 पास, एक होता है साथियों 8 पास के लिए, ठीक है, क्या होता है, 8 पास वालों के लिए होता है, इसमें भी 100 88 का होता है। जो बंदा 100 का फिजिकल रहेगा उसका भी होगा, 88 वाले का होगा, जो साथियों 88 से कम फिजिकल रहेगा उसी का नहीं होगा। अब बोलोगे सर जी सीट कितनी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सीट 8 पास में साथियों 2-3 बंदे छटते हैं, कितना, 2-3 बंदे छटते हैं और सबका सिलेक्शन हो जाता है। अब यही प्रक्रिया साथियों आपके 10th के लिए देखूंगा साथियों, इसमें भी दो पार्ट में रनिंग होती, क्या होती है, दो पार्ट में, एक 88 का, एक होता है 100 का, ठीक है, 100 का होता है। अब इसमें क्या होता है साथियों, अब इसमें एनसीसी वाले भी होते हैं जिनका 88 के, देखो साथियों अगर आपका देखो फौज के लिए साथियों जीडी और ट्रेडमैन के लिए फिजिकल मेन होता है, अगर 100 का फिजिकल है तो 100% आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर जिनका 88 से कम है वही बंदे छटेंगे, जैसे अगर 70, जैसे इसमें टीडीएन में आगरा यारों के लिए कम से कम मैं एक अंदाज से बता दे रहा हूं, जैसे 80 बंदे होंगे, चलो ठीक है मैं मान लिया 80 ही बंदे हैं, अगर 80 बंदे हैं तो साथियों इसमें कितने बंदे छटेंगे, चलो हम एक हिसाब से मानो कि 80 ही बंदे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे 80 बंदे हैं, कितने बंदे छटेंगे साथियों, वही 20 से 30 बंदे छटेंगे, 20 से 30 बंदे छटेंगे, 20 से 30 बंदे वही रहेंगे साथियों जिसका 88 से भी फिजिकल कम रहेगा, जो सिर्फ पास मार्किंग किए हैं वही बंदे छटेंगे, जो सिर्फ ओनली पास करके रनिंग के लिए गए वही बंदे छटेंगे और सबका साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। अब टीडीएन की, अब साथियों आइए हम टेक्निकल के लिए देखता हूं, टेक्निकल में क्या होती है प्रक्रिया, टेक्निकल में क्या होती है प्रक्रिया, टेक्निकल के लिए मेरे दोस्त आपके भी यानी कि इसमें 100 का ही फिजिकल होता है, कितना होता है साथियों, 100 का होता है, लेकिन साथियों क्या इसमें दो किस्म, एक आईटीआई होते हैं, एक डिप्लोमा होते हैं, जिसके पास डिप्लोमा रहता है उसको 50%, जिसके पास आईटीआई है तो उससे कम मिलता है नंबर, ठीक है साथियों। लेकिन साथियों क्या ये क्लियर थोड़ी है कि हर एक आईटीआई वाला ही बंदा रेस क्लियर किया हो, हर एक डिप्लोमा वाला बंदा ही रेस क्लियर किया हो, ये तो क्लियर नहीं है। इसमें भी साथियों में मान लिए 140 बंदे पास हुए हैं, माना कि 140 बंदे पास हैं, इसमें भी साथियों 35 से 40 बंदे, क्या है, 35 से 40 बंदे बाहर जाएंगे और सबका सिलेक्शन यानी कि 100 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे बनती है मेरिट साथियों। अब इसको आप समझ चुके हैं कि क्या है साथियों, अब इसमें मेरिट कितनी जाएगी इसमें कोई गेस नहीं कर सकता यार। अब साथियों लेकिन हाँ कलर के लिए साथियों ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, जैसे हमने देखा था जो जो फर्स्ट बैच गया था साथियों, जो फर्स्ट बैच गया था जिस बंदे का 36 37
38 क्वेश्चन सही था, उस बंदे का सिलेक्शन हो गया था। 36, 37, 38 क्वेश्चन सही था, उस बंदे का सिलेक्शन हो गया। साथियों ये क्या था, स्कोर ऑल इंडिया का था। अब बोलोगे सर जी आगरा यारों में मेरिट कितनी है कलर के लिए, और कितनी क्या कहते हैं यार सीट, यानी कितनी वैकेंसी है, कितनी मेरिट जाएगी, कितनी वैकेंसी है। साथियों अगर आप आगरा यारों के लिए अगर कम से कम 80 बंदे हैं, 80 बंदे हैं, अगर 80 बंदों में से साथियों 36, 37, 80 का 80 बंदे किए हैं इतना स्कोर, अगर इतना स्कोर कट ऑफ गया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मेरिट यानी कि इसमें सीट माने नहीं है, इसमें आपका टैलेंट और आपका एग्जाम माने हैं। साथियों अगर आप यानी कि 36, 37 स्कोर कलर के लिए किए हो तो आपका 100% दोस्त सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों ये कैसे बनता है, जैसे साथियों मैं एक बता दिया कि ये भारत का अपना प्यारा देश, भारत का नक्शा है। क्या है, अपना प्यारा देश भारत का नक्शा है साथियों। ठीक है, क्या है ये साथियों, ये नक्शा है। ठीक है, ये क्या है साथियों, ये आपका अपना नक्शा। अब ऐसे ही बंदे उठाते 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 कुल उठाते उठाते चले जाएंगे। ठीक है, कुल उठाते उठाते क्या है साथियों चले जाएंगे। अब इसमें कितना बंदे उठाएंगे, कोई भी यारो हो, जितने भी यारो हैं, जिस यारों में 36, 37, 38 ये 3 स्कोर वाले बंदे मिलेंगे, सबके हो जाएंगे। अब बोलोगे सर जी उस यारों में सीट ज्यादा जा रही है, तो साथियों उस यारों में 36 और 37 करने वाले बंदे भी बहुत हैं। अब बोलोगे साथियों आपको हो चुका है क्लियर, अब बोलोगे साथियों फाइनल रिजल्ट कब आएगा, हम इस पे भी चर्चा कर ले रहे हैं। साथियों फाइनल रिजल्ट कब आएगा दोस्त, आप भी जानते हो कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। मैं तो बता रहा हूं, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि लास्ट जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, नहीं साथियों जनवरी तक नहीं, लेकिन फरवरी में संभावना है, फरवरी से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 फरवरी से आपका रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश का आगरा यारों का कब। साथियों जब किसी भी ऑल इंडिया में किसी भी यारों का अगर रिजल्ट आया तो जान लो कम से कम 3, 4 दिन 5 दिन के अंदर सबका रिजल्ट आना स्टार्ट, रोज 3, 4, 5, 6 रोज रिजल्ट आएगा, रोज रिजल्ट आएगा। हम तो आपको सबसे पहले अपडेट देता रहूंगा किस यारों में कितनी वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, सब कुछ बताता रहूंगा। उसके लिए बेफिक्र रहो, आपसे ज्यादा साथियों मैं टेंशन में रहता हूं कि बंदों को कैसे सबसे सटीक अपडेट दूं। ठीक है साथियों, अभी हमारा ये छोटा सा परिवार है, 30, 35, 36 बंदे हैं, लेकिन साथियों आप सब जितने भी बंदे देख रहे हो कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी अपडेट रहेगा साथियों फरवरी में आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये क्लियर है, फरवरी में ही आएगा, 1 फरवरी से संभावना बन रहा है कि रिजल्ट स्टार्ट होगा। लेकिन साथियों आप खुद जाना, ज्वाइन इंडिया साइट पे देखना, चेक करते रहना। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।